बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज इंशाअल्लाह जो हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या है कि कुछ लाइन गिवन है, आर द फॉलोइंग लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। यानी ये जो लाइन हमें गिवन है, हमने ये चेक करना है कि क्या ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये हमने चेक करना है। ठीक है, तो इसको चेक करने से पहले आपने पहले ये समझना है कि पैरेलल क्या होता है, इसको पहले जानना है। ठीक है, देखिए वो दो लाइन जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है, वो आपस में क्या होगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इसकी डेफिनेशन ये होती है, अब ये तो कॉन्सेप्ट था, लेकिन अगर हम इसको ज्यादा डीपली जाकर देखें तो इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि ऐसी दो लाइनें जिनका हर पॉइंट पर डिस्टेंस सेम हो। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पर उनका जो डिस्टेंस चेक करें तो लेट करें 2 सेंटीमीटर है, फिर इस पॉइंट पर आकर चेक करें, ये भी क्या है, 2 सेंटीमीटर है, फिर इस पॉइंट पर चेक करें तो इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, सेम रहेगा। तो जब डिस्टेंस हर पॉइंट पर सेम है वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो कट नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि वो पैरेलल है। अच्छा, इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी बनती है कि ऐसी दो लाइनें जो कभी भी एक दूसरे को मिलेंगी नहीं। मिसाल के तौर पर एक ये लाइन है, दूसरी लाइन ये आ गई, ये दूसरे को मिल गई यहाँ पर, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है, अच्छा एक ये लाइन है और दूसरी ये लाइन, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन देखें कि क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि हर पॉइंट पे उनका जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। यहाँ अगर 3 सेंटीमीटर है तो इस पॉइंट पर भी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और हर पॉइंट पर क्या होगा, 3 सेंटीमीटर रहेगा, इसलिए कभी भी नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर डिस्टेंस आ जाए इसका 2 सेंटीमीटर, यानी पहले 3 था फिर आ गया 2, और यहाँ पर आ जाए 1 सेंटीमीटर, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर 0 होगा और वहां पर दोनों आपस में क्या करेंगी, मिल जाएंगी, क्योंकि हर पॉइंट पर डिस्टेंस क्या था, कम होता जा रहा है, तो इसलिए वो एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगे। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ये होगी कि ऐसी दो लाइनें जिनका हर पॉइंट पर डिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा, वो लाइनें कभी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, वो दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, सेम इसी तरह हमने ये चेक करना है क्या ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगी, वो यूं होगी इस तरह, तो इसके पैरेलल होगी, इसको कभी मिलेगी नहीं। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो फिर यूं होगी, वाई को कभी मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये कैसे चेक करेंगे हम, तो जाहिर बात है उसके लिए हम इसको जो है वो बनाएंगे आप। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एक्स की, तो कैसे फाइंड करेंगे आप, 2x, ये -1 है ना, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, 3 + 1 4, 2 इधर आकर डिवाइड होगा, x = 2 आंसर है, x का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू 2 आई, प्लस है या माइनस में है, प्लस में। x की दो वैल्यूज हैं, एक ये प्लस में और एक ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपको मिला, यानी ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पर लाइन जो है वो इस तरह ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ये वाली लाइन जो हमने इधर ड्रॉ कर दी है वो किसके पैरेलल आ रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे, given line parallel to y axis। ठीक है बेटा, इतना सा काम था। तो नेक्स्ट आप देखें, एक मैं आपको x एक्सिस के पैरेलल वाली भी करवा देता हूँ। ठीक है, जिस तरह आप देखें थर्ड वाला पार्ट है इसका, 2y + 3 = 2, 2y + 3 = 2। ये देखिए, इसका थर्ड वाला पार्ट हम करने जा रहे हैं। ठीक है, 2y + 3 = क्या आएगा, 2y। अब यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, 2y = 2, 3 इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 में से -3 करेंगे तो आपके पास -1 आंसर आएगा।
y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे आएगा आंसर y का 2 को -1 के साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा आपके पास y का आंसर। लेकिन आपने देखा होगा कि ग्राफ के ऊपर हमारे पास 1/2 तो नहीं होता, अलबत्ता इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -0.5, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे -0.5 आएगा। अब बेटा मुझे बताइए -0.5 ग्राफ के ऊपर कहाँ है, ये 0 और -1 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ पर ये होगा -0.5, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, अच्छा ये y का आंसर है तो हमने x में नहीं देखना, हमें कहाँ देखना है y में देखना है, यानी यहाँ पर, ठीक है। इधर होगा ये x की वैल्यू होगी तो यहाँ देखेंगे, अगर y की वैल्यू होगी तो y एक्सिस के ऊपर हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आप बताइए ये लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट देंगे गिवन लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो ना तो x एक्सिस के पैरेलल होगी लाइन और ना ही y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं जरा। उसमें है क्वेश्चन नंबर 5, यानी इसका पार्ट 5 करेंगे 2x - 2y = 0। चलिए वो देखते हैं, ठीक है। ये बताइए क्या है 2x - 2y = 0। चल इसका पार्ट 5 करेंगे, ठीक है। 2x - 2y = 0। अच्छा इसमें अगर आप गौर करें तो आपके पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, x भी आ रहा है और y भी आ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कल किया होगा। बिल्कुल, हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो x है वो क्या है -1 है। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए +1 और -1 हम दोनों को पुट करेंगे 1 by 1। x की जगह पर पहले लगाएंगे -1, ठीक है। उसके बाद -2y वैसे ही आएगा = 0। अब 2 को आपने -1 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा -2 आएगा, ठीक है। इसके बाद -2y = 0 वैसे। -2 को उठाकर दूसरी साइड पर ले आए, इधर आकर क्या हो जाएगा +2। हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 को इधर आपने डिवाइड करना है। y का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय -2 लिखेंगे तो y का आंसर आएगा -1 आएगा। प्यारे बच्चों जरा गौर करें आप, जब हमने x -1 पुट किया, यानी x जब हमने x की जगह पर -1 पुट किया तो y का आंसर मेरे पास क्या आया -1 आ गया, ठीक है। तो एक पेयर ये मुझे मिल गया यहाँ पर, इस लाइन का एक पेयर, ग्राफ के ऊपर जो पेयर बनेगा, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जो पेयर बनेगा वो एक मुझे मिल गया, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे। पहले हमने x -1 पुट किया, अब हम क्या करेंगे x = 1 यानी +1 पुट करेंगे। 2x - 2y = 0। x की जगह पर यहाँ पर क्या पुट करेंगे +1 पुट करेंगे, ठीक है। 2 - 2y = 0। 2 इधर प्लस का है, दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। -2y = -2। -2 को आप डिवाइड करेंगे y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, 2 से कट हो जाएगा, y = क्या आएगा +1। समझ आ रही बात। तो प्यारे बच्चों जरा गौर करें, जब हमने x1 पुट किया तो y का आंसर हमारे पास क्या है +1 आ गया। अब ये हमारे पास दो पेयर आ गए, एक ये है और एक ये। इन दोनों पेयर्स को हमने इस प्लेन के ऊपर जो ना वो रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद लाइन लगाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है या फिर y एक्सिस के पैरेलल है, वो चेक करेंगे हम। तो आइए देखते हैं ये लाइन कैसे बनती है। लेकिन आपने ये गौर करना है कि आपने हर क्वेश्चन के लिए ग्राफ अलग से बनाना है, एक ही ग्राफ के ऊपर आपने ये काम नहीं करना। मैं वैसे आपको समझाने के लिए जो है ना वो यहाँ पर लगाऊंगा। हम एक और ग्राफ बना लेते हैं।
ये वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। 1 2 और 3, 1 हो जाएगा 2 और 3, -1 -2 और -3। इसमें बेटा आपने याद रखना है कि ये जो स्केलिंग है ना इसकी, आपने ये फासला सेम रहेगा, ये डिस्टेंस हर पॉइंट पर हर स्केल में ये सेम रहेगा, एक जैसा रहेगा, ठीक है। सेम ऊपर भी वैसे ही और नीचे भी क्या आएगा, ये वैसे ही आएगा। अच्छा, ये आपके पास क्या है, x -1। फर्स्ट वाला क्या होता है, x होता है, और ये क्या है -1। अब x दो है, एक ये है और एक ये वाला है। आपके पास ये कौन सा है, -1, यानी ये वाला है, और इसके साथ ही y क्या है, वो भी -1 है। x -1 किधर है, वो ये, y -1 किधर है, वो ये। इन दोनों को मिलाएं आप इस तरह आगे, तो ये दोनों इस पॉइंट पर आके मिले। अब आगे वाला पेयर देखेंगे, इसमें x क्या है 1, x1 ये है, और y क्या है 1, y1 ये है। इन दोनों को भी आपने इस तरह मिलाना है आपस में, ठीक है, वो पॉइंट ये मिल जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में क्या करना है, मिला देना है, यानी यूं मिलाएंगे आप इसको आपस में, इस तरह ये होगा। तो प्यारे बच्चों जरा गौर करें, क्या ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है? पैरेलल की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, जो वो दो लाइनें जो आपस में कभी नहीं मिलती वो पैरेलल होती हैं। ये लाइन x एक्सिस के साथ भी मिल रही है और y एक्सिस के साथ भी मिल रही है, तो ये पैरेलल नहीं है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट क्या देंगे कि द गिवन लाइन, ये स्टेटमेंट भी आपने देखनी है कैसे हमने लिखना है, ठीक है। द गिवन लाइन नॉर पैरेलल टू x एक्सिस, neither parallel to y एक्सिस, ठीक है बच्चों। यानी ये लाइन ना ही x एक्सिस के पैरेलल है और ना ही ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो बेटा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c 2x plus 3y in -1 is equal to 0 by expressing in the form of y is equal to mx plus c। यानी कि इस इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और उसके बाद आपने m और c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं कि इस इक्वेशन को आपने इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। अब ये लाइन की स्लोप फाइंड करने के लिए या इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें x के साथ जो कोफिशिएंट होता है ना m, इसको हम स्लोप बोलते हैं, लेकिन ये आपका टॉपिक नहीं है, ये एफएससी का टॉपिक है। आपने सिर्फ m और c इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है इस इक्वेशन से, यानी इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है और उसके बाद जो x के साथ कोफिशिएंट होगा वो m होगा और जो वैसे कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगा, c होगा। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 2x plus 3y minus 1 is equal to 0। देखें यहां पर ये किसकी वैल्यू है, y की ना, यानी सिंपल अल्फाज में आप ये देख लें y अकेला है, y अकेला है, तो यहां भी आपने y को क्या करना है, बिल्कुल अकेला करना है, यानी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। लेफ्ट साइड पर क्या है, y है, तो यहां भी लेफ्ट साइड पे क्या होना चाहिए, y, बाकी सारी वैल्यू दूसरी साइड में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3y इधर रहेगा, 2x प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -1 इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या वो बन गई, अभी नहीं बनी। यहां पर y बिल्कुल अकेला है, इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर y के साथ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब ये 3y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए जरा, -2x + 1 डिवाइडेड बाय 3। अब y बिल्कुल अकेला हो गया, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे हम आगे, ठीक है। अब देखिए जरा, ये 3 इसका भी एलसीएम है, इसको -2x + 3 के साथ अलग लिख देंगे, ठीक है, और 3 को 1 के साथ भी क्या करेंगे, अलग कर देंगे। समझ आ रही बात की। अब देखिए ये वही फॉर्म बन गई है, y अकेला है,
और फिर क्या है, एक्स वाली फॉर्म है, और फिर क्या है, सी है यानी कांस्टेंट। यानी ये वाली इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। समझ आ रही बात की? आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको आप 1 का नाम दे दें और इसको आप 2 का नाम दें। तो यहां पे आप स्टेटमेंट देंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए कैसे कंपेयर करेंगे। देखिए यहां पर जो x के साथ कोफिशिएंट है ना, ये वाला x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो किसके इक्वल होता है, m है ना। यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है, m है। यहां पर जो x के साथ जो कोफिशिएंट है वो किसके इक्वल आ रहा है, m के इक्वल आएगा। यानी आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ना -2/3, ये m है यहाँ। अगर हम इसको देखें x के साथ क्या होता है, m आ रहा है, तो यहां पर x के साथ क्या आ रहा है, -2/3, तो यहां पर क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। यानी ये m के इक्वल होती है। समझ आ रही बात की? सेम इसी तरह प्लस c, तो ये 1/3 आपके पास क्या होगा, इसको एक साथ कंपेयर करें तो 1/3 किसकी जगह पर आ रहा है, c की जगह पर आ रहा है, तो 1/3 क्या होगा, ये c की वैल्यू होगी। तो ये आपका आंसर आएगा m इज इक्वल टू -2/3 और c इज इक्वल टू 3/1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखें आप। सेकंड पार्ट भी वेरी सिंपल, यानी इसमें है x -2y इज इक्वल टू -2, फिर आपको सही समझ आएगा। x -2y इज इक्वल टू -2, इसको भी आपने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से। ठीक है, y की वैल्यू कैसे आएगी, -2y इधर ही रहेगा प्लस x दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये -2 ऑलरेडी इधर है। ठीक है, अब हमने y को बिल्कुल अकेला करना है। ठीक है, -2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -x -2 डिवाइडेड बाय -2 आ जाएगा। -2 को अलग अलग लिखेंगे, -x के साथ भी -2 को लिखते हैं और -2 के नीचे भी -2 को लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको मैं यूं लिख सकता हूँ बेटा, ये देखिए जरा, ऊपर 1 और नीचे 2, ये x साइड पर करते हैं, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, x को साइड पे करते हैं, ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, आसानी के लिए हमने लिखना है इसको। ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 से कट होकर क्या आएगा, 1 आएगा। अब आप इसको कंपेयर करें 1 के साथ, y इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू x, और ये 1 इज इक्वल टू c, तो फिर ये m इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2। यानी x के साथ जो कोफिशिएंट आएगा वो किसका आंसर होगा, m का, और जो अलग से कोई वैल्यू होगी उससे हम क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। तो ये आपके पास c आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। तो इसी तरह प्यारे बच्चों आप बकिया क्वेश्चन भी कर सकते हैं। यानी आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने इसको कंपेयर करना है। मैं लास्ट वाला एक और बार आपको करवा देता हूँ, 2x इज इक्वल टू y प्लस 3, यानी 2x इज इक्वल टू y प्लस 3। अच्छा, इसमें जरा गौर करें कि इसको कैसे करेंगे, ये f पार्ट है। ठीक है, मैं y वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड पर लिख सकता हूँ, y प्लस 3, और 2x दूसरी साइड पे लिख देता हूँ, क्योंकि y मुझे लेफ्ट साइड पे चाहिए ना, तो मैंने इसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया। आप देखें जरा, y फाइंड करना है, 2x ऑलरेडी उधर है, ठीक है, प्लस 3 दूसरी साइड पर आकर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब कुछ और करने की जरूरत है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं है। क्यों, y का आंसर आ गया बस। आप इसको कंपेयर करें 1 के साथ, इसको 2 का नाम दें, 1 के साथ कंपेयर करेंगे तो देखें x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, m होगा, m इज इक्वल टू क्या आया, 2 आ गया, और जो वैसे कोफिशिएंट है c की वैल्यू क्या होगी। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, आप साइन को नहीं देख रहे होते, याद रखें लेफ्ट साइड पर जो साइन होगा वो उस वैल्यू का ही साइन होता है, तो c की वैल्यू यहाँ पर होगी -3। ठीक है, ये c का आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद
हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे, ठीक है, फौरन। अब इसकी स्टेटमेंट तब तक पढ़ें और मैं यहाँ बोर्ड पे इसको लिखता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कहता है वेरीफाई whether the following point lies on the line 2x minus y plus 1 is equal to 0 or not। यानी आपको एक लाइन गिवन है, आपने वेरीफाई करना है। अब लाइन क्या वो लिख लेते हैं, 2x minus y plus 1 is equal to 0। ये एक लाइन गिवन है और बहुत सारे पॉइंट गिवन है, मैं सारे 1 by 1 लिख लेता हूँ। 2 3, एक ये पॉइंट है, फिर सेकंड पॉइंट भी लिख लेते हैं, वो 0 0 है, फिर थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, -1 और 1 है, ठीक है। 4 वाला पॉइंट क्या है, 2 5, एंड देन फिफ्थ वाला पॉइंट है 5 3। अच्छा, क्या मतलब है इसका? यानी लेट कर लें, आपके पास ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, मैं पहले आपको थोड़ा सा रफ समझाता हूँ, उसके बाद इसको हम करेंगे। ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करें, अगर कर सकते हैं ना, रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के ऊपर, तो लेट करेंगे ये इस तरह की लाइन, ठीक है। हम मुझे ये बताएं कि इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट भी होंगे, है ना। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, इसमें x भी कुछ होगा, लेट करें x यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 3, फिर यहाँ पर क्या होगा 4, यहाँ पे क्या होगा 5। अगर हम इस पॉइंट 3 से इस लाइन की तरफ जाएं तो आपके पास यहाँ पर आकर ये पॉइंट इस लाइन को मिलता है। यानी इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है, 3 है, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। x की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। इसको जरा गौर से समझना, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे y भी है 1, और यहाँ पे y क्या है 2, इसी तरह 3, इसी तरह 4। अगर हम इसी पॉइंट को अगर y की साइड पर लेकर जाएं तो ये कहाँ पे जाकर मिलता है, उसको 2 के ऊपर मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है लाइन के ऊपर, ये वाला जो पॉइंट है, इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसका मतलब वाला क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये इस लाइन के ऊपर है, ये इस लाइन के ऊपर है। ये मतलब होता है कि क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है या नहीं है। अब लेट कर लें, एक ये वाला पॉइंट है मेरे पास, क्या ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि इस लाइन के ऊपर ही नहीं है, साइड पर है। अब इस पॉइंट की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, ये 4 है और यहाँ पर लेकर जाए तो ये 3 है, वैल्यू तो है, वो क्या है 4 और 3, लेकिन ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं है। अब ये तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पॉइंट के लाइन के ऊपर होने का क्या मतलब है और लाइन के ऊपर ना होने का क्या मतलब है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये कैसे पता चले कि एक पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर है या नहीं है, ये कैसे पता चले? ये तो मैंने आपको बनाकर दिखाया ना, लेकिन हमें वैसे कैसे पता चले कि ये जो पॉइंट है ये लाइन के ऊपर है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये वैल्यूज को इस लाइन के अंदर पुट कर देना है। अगर ये वैल्यूज को लाइन के ऊपर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, यानी दोनों साइड सेम आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि फर्स्ट वाला जो पॉइंट है, यानी ये वाला जो पॉइंट है 2 और 3, ये वाला जो पॉइंट है क्या इस लाइन के ऊपर है, यानी ये लाइन यूं बनेगी, इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने पुट करना है, क्या पुट करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है, x है, और सेकंड वाली वैल्यू क्या है, d है, y। समझ आ रही बात, कि x और y की वैल्यू, यानी x और y की वैल्यू इस लाइन के अंदर पुट करेंगे। x की जगह पर क्या लगाएंगे, जल्दी से बताइए, 2 लगाएंगे, माइनस y की जगह पर क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे,
प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वैसे आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 टू द 4 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 1 2। क्या 2 0 के इक्वल होता है? 2 0 के इक्वल तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट पुट करने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो फिर ये इसका पॉइंट नहीं है। समझ आ रही बात की? तो यहां पर आपने स्टेटमेंट देनी है 2 3 इज नॉट लाइज ऑन गिवन लाइन। ठीक है, यानी ये गिवन लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहा। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड पॉइंट की बात। सेकंड पॉइंट को सेम इसी तरह आपने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। ठीक है, ये साइड पे करते हैं। इसको मैं लिख देता हूं 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये पॉइंट आपके पास क्या है? 0 और 0। इसमें x की वैल्यू क्या है? 0 और y की वैल्यू क्या है? 0 है। अच्छा प्यारे बच्चों, आपने याद रखना है कि इसमें ना ये वाले क्वेश्चन में एक एमसीक्यू लाजमी आता है। ये तकरीबन जो है वो हर साल फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम वाले पेपर में लाजमी आएगा। आपको एक इक्वेशन देगा और 4-5 पॉइंट दे देगा। ठीक है, और पूछेगा कि बताएं कि कौन सा पॉइंट है वो इसके ऊपर लाई कर रहा है। समझ आ रही बात? वो आपने इसी तरह इसको सिंपलीफाई करना है जल्दी से, और उसके ऊपर बाद में टिक करना है। ठीक है, अब इसको इसके अंदर पुट करें तो ये 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 इज इक्वल टू 0 होता है कभी? तो ये भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा। समझ आ रही बात की? आगे चलते हैं। ये सेकंड हो गया और ये फर्स्ट वाला हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं। इसमें क्या है? -1 और 1। अब इसमें x इज इक्वल टू क्या होगा? -1 और y क्या होगा? 1। अब आपने इसको पुट करना है इसके अंदर। क्या आएगा आपके पास? 2 -1 माइनस और y की वैल्यू क्या है? 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -2 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -1 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा। -2 इज इक्वल टू 0। क्या ये इक्वल होते? नहीं होते। तो ये भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा। अब हम जाएंगे फोर्थ वाले पॉइंट की तरफ। तो वो क्या है? 2 और पाई, यानी x क्या है? 2 और y क्या है? पाई। अब हम यहाँ पर x की जगह पर क्या पुट करेंगे? 2 और y की जगह पर क्या लगाएंगे? 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 टू द 4 माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -1 प्लस 1 कैंसिल, 0 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब अलग है कि ये वाला जो पॉइंट है ना 2 5, ये इस लाइन के बिल्कुल ऊपर है। समझ आ रही बात की? बाकी जो पॉइंट है वो आगे पीछे थे, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है 2 5 इस लाइन के बिल्कुल ऊपर लाई कर रहा है। तो हम यहां पे स्टेटमेंट देंगे गिवन पॉइंट लाइज ऑन, लाइन लिखिए आप 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अब हम फिफ्थ वाले पॉइंट की बात करते हैं। वो आपके पास क्या है? 5 और 3। इसमें x इज इक्वल टू क्या होगा? 5, y इज इक्वल टू क्या होगा? 3। ये वैल्यूज आपने पुट करनी है इसके अंदर। 2x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की जगह पर आप क्या लगा देंगे? 5, y की जगह पर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 10 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 7 प्लस 1 8 इज इक्वल टू 0। 8 इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो 8 0 के इक्वल नहीं होता। तो ये वाला पॉइंट भी इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा। सिर्फ एक पॉइंट होगा जो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा, और वो पॉइंट है 2 and 5। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी एक्सरसाइज। इसमें फिर भी किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम हो, समझ ना आई हो, तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2।